दोस्तों, आज हम स्क्विड गेम के सबसे लोकप्रिय सीजन 3 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साथी खिलाड़ियों को मनाने और बगावत शुरू करने के बाद गिहुन देखता है कि उसका दोस्त यंग बे बेरहमी से खत्म कर दिया जाता है, साथ ही उन सारे खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने सैनिकों पर हमले में हिस्सा लिया। लेकिन सबको खत्म करने की बजाय गार्ड कुछ को जिंदा छोड़ देते हैं ताकि उनके अंग चुराए जा सकें और बेचे जा सकें। उस दोपहर जो खिलाड़ी अपने कमरे में रुकने का फैसला करते हैं, उन्हें एक तोहफा मिलता है। ताबूत खोलने पर उन्हें गिहुन जिंदा मिलता है। जब वो जागता है, उसे पता चलता है कि उसका कोई साथी कमरे में नहीं लौटा और वो समझ जाता है कि लीडर ने उसे सिर्फ अपने कदमों का नतीजा देखने के लिए वापस भेजा। पिछली रात 35 खिलाड़ी खत्म कर दिए गए। इससे तिजोरी में ढेर सारा पैसा गिरता है और अंतिम इनाम की कीमत काफी बढ़ जाती है। बचे 60 खिलाड़ियों को फिर से वोट करने का मौका मिलता है, ये तय करने के लिए कि वो अगला खेल जारी रखना चाहते हैं। इतने सारे खिलाड़ी खत्म होने के बावजूद 41 लोग प्रतियोगिता में रहने का चुनते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी जो इस द्वीप को छोड़ना चाहते थे, गिहुन की बगावत में मदद करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। विरोधी पक्ष मजबूत हो गया है क्योंकि ज्यादातर लोग पूरा इनाम जीतने के लिए अंत तक जाना चाहते हैं। जब बगावत के सारे सदस्य खत्म हो गए, नोल ने जांग को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया, जो गार्ड्स पर हमले में शामिल था। उसे खत्म करने की बजाय वो युवती उसे गोली मारती है और कहती है कि अगर वो जिंदा बचना चाहता है तो अपनी आंखें बंद कर ले। उसे अंगों की गैर कानूनी बिक्री करने वालों के लिए तोहफे के रूप में भेजने के बाद वो गार्ड नंबर 7 को मनाती है, उसे उस जगह ले जाने के लिए जहां सर्जरी होती है, बाकी टीम से मिलने के लिए। वहां पहुंचकर नोल अपनी बंदूक निकालती है और सारे अपराधियों को बंधक बना लेती है ताकि डॉक्टर ग्योंगसॉक पर सर्जरी न करे। धोखा खाने से गुस्साए नंबर 7 उस पर हमला करता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। लेकिन उसी पल नोल अपनी पिस्तौल पकड़ती है और उस कमरे में जमा सारे अपराधियों को खत्म कर देती है, सिवाय सर्जन के, क्योंकि उसे ग्योंगसॉक को बचाने के लिए उसकी जरूरत है। अगली सुबह चौथे मैच के लिए अखाड़े की ओर जाते वक्त बचे लोग अपने साथियों के शव लटके देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये एक चेतावनी है। अगर उन्होंने खेलों को रोकने की कोशिश की तो क्या होगा। रंगीन गेंदों से टीमों को अलग करने के बाद मेजबान बताता है कि अगला खेल लुका छिपी होगा। नीली टीम को 2 मिनट के अंदर निकास ढूंढकर भागना होगा। जो नहीं भाग पाए उन्हें लाल टीम से अंत तक छुपना होगा। लाल टीम का काम नीली टीम के सदस्यों को ढूंढकर खत्म करना है 30 मिनट के अंदर। जो मना करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। नीली टीम के सभी सदस्यों को अखाड़े के दरवाजे खोलने की चाबी दी गई है ताकि वो अंदर घूम सकें। लेकिन एक बार दरवाजा खुलने के बाद उसे फिर से बंद नहीं किया जा सकता। वहीं लाल टीम को तोहफे में चाकू मिलता है जिसे उन्हें नीली टीम के सदस्यों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। अपनी मां की चिंता में योंगसिक ग्युमजा से अच्छे से छुपने को कहता है ताकि कोई सदस्य उसे न ढूंढे। कमरे में घुसते ही खिलाड़ी निकास ढूंढने के लिए बिखर जाते हैं। वादा करते हैं कि जो पहले निकास ढूंढेगा वो बाकियों को सावधान करेगा ताकि सब अखाड़ा छोड़ सकें। तभी गर्भवती जूनही को बुरा लगने लगता है और ग्युमजा उसकी मदद के लिए दौड़ती है। उन्हें सुरक्षित छुपने की जगह ढूंढने में मदद करने के लिए ह्युंजू दोनों को सीढ़ियों तक ले जाती है। 2 मिनट बाद अखाड़े के दरवाजे खुलते हैं और लाल टीम के सदस्य कमरे में घुसते हैं। ग्योंगसॉक की जान बचाने के बाद सर्जन को खत्म कर दिया जाता है और नोल खिलाड़ी को गार्ड नंबर 7 की पोशाक पहनने का आदेश देती है। टाइमर चलता देख लाल टीम के सदस्य बिखर जाते हैं दूसरी टीम के खिलाड़ियों को ढूंढने के लिए जो कमरों में छुपे हैं। शिकारी अपने निशाने ढूंढने के लिए बिखरते हैं। गिहुन देहो के पीछे जाता है क्योंकि वो उसे अपने साथियों के खत्म होने का दोषी मानता है। बगावत के दौरान देहो को और गोला बारूद लाने भेजा गया था, लेकिन वो डर गया और अपने साथियों से मिलने वापस नहीं गया। ये सुनकर गिहुन उसे गद्दार मानता है और उसकी गद्दारी की वजह से खत्म हुए अपनी टीम के सदस्यों का बदला लेने की जिम्मेदारी लेता है। देहो को भागते देख गिहुन उसके पीछे दौड़ता है और उसे घेर लेता है, लेकिन पहला वार करने की तैयारी में उसे एहसास होता है कि वो गलत आदमी है और अपनी शिकार को भागने देता है। नमग्यू की मदद से म्यूंगी नीली टीम के एक खिलाड़ी को खत्म करता है और अपने चाकू पर खून देखकर हैरान रहता है। इधर ह्युंजू और गुमजा जुनही को एक पीछा करने वाले से बचाने में मदद करती हैं, लेकिन लड़की सीढ़ियां चढ़ते वक्त गिर जाती है। उसे छोड़ने की बजाय ह्युंजू अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करती है। लड़ाई में वो खिलाड़ी 226 के हाथ से चाकू छीन लेती है और अपने साथियों की जान बचाने के लिए उसके दिल पर वार करके उसे खत्म करती है। एक विरोधी खिलाड़ी को खत्म करने के बाद म्यूंगी जुनही अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के पीछे जाती है क्योंकि वो उसे खेल से बचाना चाहती है। सीढ़ियों से गिरने पर जुनही का पैर टूट जाता है और उसे चलने में तकलीफ होती है। आराम करते वक्त जूनही को प्रसव शुरू हो जाता है
ग्युमजा उसकी डिलीवरी में मदद करने का फैसला करती है। अपनी टीम को धोखा देने और भागने के बाद सियोनियो निकास ढूंढती है और पता चलता है कि दरवाजा खोलने के लिए 3 तरह की चाबियों की जरूरत है। उसके पास सिर्फ गोल चाबी है। वो बाकी 2 चाबियों की तलाश में निकलती है और खत्म हुए खिलाड़ी के खून से एक तीर बनाकर निकास का निशान बनाती है। डिलीवरी के बाद ग्युमजा बच्चे को अपनी कोट में लपेटती है और जूनही को दे देती है। इस मौके पर खिलाड़ी 202 दिखता है। ह्युंजू अपने साथियों की रक्षा के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन उसे चोट लगती है और पैर जख्मी होने के बावजूद उसे लड़ाई जारी रखनी पड़ती है। दुश्मन के हाथ से चाकू छीनकर वो बार बार वार करती है और उसे खत्म कर देती है। उसी पल उसे 3 तालों वाला दरवाजा दिखता है और समझ आता है कि उसे निकास मिल गया। चूंकि उसके पास ग्युमजा और जूनही की चाबियां हैं, ह्युंजू दरवाजा खोल लेती है, लेकिन बाहर जाने की बजाय वो अपने दोस्तों के पीछे जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसे पीछे से कायराना हमला होता है। जूनही को पता चलता है कि उसकी दोस्त को खत्म करने वाला उसका पूर्व बॉयफ्रेंड था। दूसरी 2 चाबियां रखने वाले बूढ़े के धोखे के बाद सियोनियो को मिन्सू ढूंढ लेता है और उसे खत्म कर देता है। जब गीहुन आखिरकार देहो को ढूंढता है, वो उस पर हमला करता है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसी ने उसकी टीम को खत्म किया। लेकिन वो युवक उसे याद दिलाता है कि बगावत गीहुन ने शुरू की थी। अगर वो न होता तो वो सारे लोग जिंदा होते, जिसमें यांग बे भी शामिल है। लेकिन गीहुन उसकी नहीं सुनता और उसका गला दबाकर उसे खत्म करने का इरादा रखता है। ग्युमजा की मदद से जूनही निकास ढूंढ लेती है, लेकिन तभी योंगसिक आता है और बताता है कि उसने किसी को खत्म नहीं किया, इसलिए खेल से जिंदा निकलने के लिए वो युवती की ओर बढ़ता है। जूनही और उसके बच्चे को बचाने के लिए ग्युमजा अपनी जान की कुर्बानी देने की पेशकश करती है, लेकिन अपनी मां पर हमला करने की बजाय योंगसिक उसे धक्का देता है और जूनही के पीछे जाता है। लेकिन ग्युमजा अपने बेटे पर हमला करती है ताकि लड़की और उसका बच्चा बच जाए। उसी वक्त टाइमर रीसेट हो जाता है और खेल खत्म हो जाता है। 30 मिनट में किसी को खत्म न करने की वजह से योंगसिक खत्म हो जाता है। कमरे में लौटने पर बचे लोगों को बताया जाता है कि चौथे खेल में 35 खिलाड़ी खत्म हुए। अब प्रतियोगिता में सिर्फ 25 लोग बचे हैं। बड़ा इनाम जीतने के लिए फिर से वोटिंग में सर्कल जीतता है, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी पूरा इनाम जीतने के लिए अंत तक जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ग्युमजा के सबको इस दुस्वप्न को खत्म करने की गुजारिश के बावजूद उस रात जब सब सो रहे होते हैं, ग्युमजा गीहुन के पास जाती है और एक गुजारिश करती है। वो कहती है कि उसे लगता है गीहुन खेल में लोगों को बचाने आया था, इसलिए वो बूढ़ी औरत उसे वादा करवाती है कि वो जूनही और उसके बच्चे को हर कीमत पर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं कि वो इस भयानक जगह पैदा हुआ। इधर नॉल ऑफिसर के दफ्तर में घुसती है और धमकी देती है कि अगर उसने गार्ड नंबर 16, जो असल में ब्लैक गार्ड है, द्वीप से निकलने में मदद न की तो वो उसके सारे राज उजागर कर देगी। अगली सुबह जब गीहुन जागता है, उसे पता चलता है कि ग्युमजा ने सब कुछ खत्म कर लिया, क्योंकि वो अपने बेटे को खत्म करने युंगी अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को सांत्वना देना चाहती है, लेकिन उसने जो किया उसके बाद उसे हिम्मत नहीं होती। अचानक एक आवाज घोषणा करती है कि 5वां खेल जल्द शुरू होगा और सब अखाड़े की ओर बढ़ते हैं। टूटे पैर के बावजूद जूनही जानती है कि उनके पास प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वो अपने बच्चे को कमरे में अकेला छोड़ देती है, लेकिन जाते वक्त उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे अखाड़े में ले जाने का फैसला करती है। ग्युमजा से किया वादा निभाने के लिए गीहुन बच्चे को गोद में लेता है और जूनही को यकीन दिलाता है कि वो उसकी देखभाल में मदद करेगा। 5वें खेल के लिए अखाड़े में पहुंचकर खिलाड़ी एक आलू चिप गुड़िया को एक डरावनी गुड़िया के सामने देखते हैं और पता चलता है कि वो रस्सी कूदने की चुनौती में हिस्सा लेंगे। लक्ष्य है रस्सी कूदते हुए पुल पार करना और 20 मिनट से ज्यादा समय में दूसरी तरफ पहुंचना। जूनही के टकने की हालत देख गीहुन चिंता करने लगता है, लेकिन वादा करता है कि वो उसकी मदद के लिए पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जल्दी ही जूनही को लगता है कि वो पार नहीं कर पाएगी। वो गीहुन से उसका बच्चा साथ ले जाने को कहती है। सबसे पहले पार करने की कोशिश नमग्यू करता है, लेकिन वो आधे रास्ते से पहले ही गिर जाता है। गीहुन बच्चे को अपनी छाती से बांधता है और पार करना शुरू करता है। आधे रास्ते पर उसे पुल में खराबी दिखती है। इसके बावजूद गीहुन आगे बढ़ता है और कुछ सेकंड में दूसरी तरफ पहुंच जाता है। बच्चे को बचाने की राहत में गीहुन जूनही को बचाने वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन बाकी खिलाड़ी पुल पर चढ़ जाते हैं और वो वापस नहीं जा पाता। अगला खिलाड़ी 96 पुल पार करता है, लेकिन पार करने के बाद वो बाकी प्रतियोगियों को धक्का देता है। उसका इरादा है इस राउंड में सबको खत्म करना, ताकि अगले वोट में एक्स दबाकर इनाम सिर्फ गीहुन के साथ बांटे। इस मौके पर कुछ खिलाड़ी पुल छोड़कर वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन प्रतियोगी 203 मौका लेता है और उन्हें भी धक्का देता है। खिलाड़ी 96 के रवैये से गुस्साए गीहुन उसे वही करने की धमकी देता है और उसे रास्ते से हटने को मनाता है।
उसका लक्ष्य है प्रतियोगियों को जल्दी पार करवाना, ताकि उसे जूनही को बचाने का समय मिले, क्योंकि वो मुश्किल से चल पा रही है। अपने बच्चे की मां को अयोग्य होने की कगार पर देख म्योंगी उसकी मदद की पेशकश करता है और ह्युंजू पर हमले के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो जूनही और उसके बच्चे की मदद कर रही थी। अब जब उसे अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के बुरे चरित्र का पता है, जूनही उसे आदेश देती है कि वो कभी उसके या बच्चे के पास न आए और उसकी मदद ठुकरा देती है। इस मौके पर खिलाड़ी 96 गीहुन पर हमला करता है, उसे अपनी अमीरी की संभावना खत्म करने का दोष देता है, लेकिन लड़ाई में गीहुन अपने अंगूठे से उसकी आंख पर वार करता है और उसे पुल पर धक्का देता है। वो समय पर उठ नहीं पाता और खाई में गिर जाता है। जब आखिरी प्रतियोगी पार करता है, गीहुन जूनही को बचाने वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन जूनही उसे रुकने को कहती है। टाइमर देखकर उसे लगता है कि गीहुन 2 बार और पार नहीं कर पाएगा। वो उससे बच्चे की देखभाल के लिए जिंदा रहने को कहती है। अपनी आखिरी बात कहकर वो खाई में कूद जाती है। म्योंगी को अपराध बोध होता है कि उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इधर लीडर रूम में वीआईपी लोग बच्चे का क्या करना है इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी मां खत्म हो चुकी है। कुछ लोग मानते हैं कि उसे भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसकी भागीदारी प्रतियोगी 222 से जुड़ी थी। लेकिन इस मौके पर लीडर दखल देता है और सुझाव देता है कि बच्चा अपनी मां की जगह ले और नया प्रतियोगी 222 बने। जब ये खबर मिलती है कि बच्चा उसकी मां की जगह लेगा, प्रतियोगी बगावत करते हैं और उसे खत्म करने का फैसला करते हैं, ताकि इनाम और खिलाड़ी के साथ न बांटना पड़े। लेकिन गार्ड दखल देते हैं और कहते हैं कि खिलाड़ियों के बीच हिंसा अब बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सबको इनाम जीतने का बराबर मौका मिलना चाहिए। अंतिम खेल से पहले प्रतियोगियों को शिष्टाचार के तौर पर बड़ा भोज दिया जाता है, यहाँ तक कि बच्चे को भी खाना खिलाया जाता है। भोज के दौरान एक गार्ड वोट शुरू होने की घोषणा करता है, लेकिन बटन दबाने का मौका मिलने से पहले वो कहता है कि आखिरी खेल में प्रतियोगी खुद चुनेंगे कि 3 लोग प्रतियोगिता से बाहर होंगे। आखिर में बचे 6 खिलाड़ी बड़ा इनाम बांटेंगे। नियमों की घोषणा के बाद मेजबान वोटिंग शुरू करता है। गीहुन और मिन्सुही एक्स दबाते हैं। नतीजतन दोनों बाकी प्रतियोगियों का निशाना बन जाते हैं, जो उन्हें और बच्चे को खत्म करने का फैसला करते हैं। द्वीप से जूनसुक के साथ भागते वक्त नोल को लीडर का फोन आता है। उसे वापस लौटना पड़ता है, वरना वो अपने एक गार्ड को जूनसुक की बेटी को अस्पताल में खत्म करने भेजेगा। लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नोल ठिकाने पर लौटती है और खिलाड़ी को जल्दी अपनी बेटी से मिलने को कहती है, क्योंकि वो खतरे में है। उस रात गीहुन को लीडर के दफ्तर में बुलाया जाता है। वो कहता है कि वो उसकी और बच्चे की जान बचाने के लिए एक प्रस्ताव देने को तैयार है। उसे पता है कि दोनों अगले खेल का निशाना बन गए हैं। वो गीहुन को एक खंजर देता है और अपने विरोधियों को खत्म करने का आदेश देता है। लीडर के इरादे न समझकर गीहुन पूछता है कि उसकी मदद करने में उसका क्या फायदा। तभी वो आदमी अपना नकाब हटाता है। उस पल गीहुन को पता चलता है कि ब्योंगहुन, जो खेल में उसका साथी बनने का नाटक करता था, असल में इस भयानक प्रतियोगिता का लीडर है। उसके धोखे से गुस्साए गीहुन खंजर उठाता है और उस पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ऐसा करने से अगले दिन खेल नहीं रुकेगा। इसलिए गीहुन खंजर लेकर कमरे में लौटता है और सोचता है कि बच्चे के बचने को सुनिश्चित करने के लिए वो क्या करेगा। जूनही से किए वादे को निभाने के लिए खिलाड़ी 456 अपने विरोधियों की ओर बढ़ता है, जबकि ब्योंगहुन उसकी हर हरकत देखता है। सालों पहले जब ब्योंगहुन ने इस खेल में हिस्सा लिया था, उसे भी पूर्व लीडर से खंजर तोहफे में मिला था और उसी की वजह से वो बड़ा विजेता बना। अब उसकी बारी है गीहुन के चरित्र की परीक्षा लेने की और ये जानने की कि क्या वो उतने ही एक जैसे हैं जितना ब्योंगहुन सोचता है। लेकिन लीडर को हैरानी होती है कि गीहुन ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा और अगला खेल निष्पक्ष खेलने का फैसला करता है, बिना कोई शॉर्टकट लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए। अगली सुबह जब प्रतियोगी खेल के अखाड़े की ओर जाने की तैयारी करते हैं, नॉयल बेस में घुसती है और अधिकारी को धमकी देती है कि खिलाड़ी 246 के सारे रिकॉर्ड मिटाए। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए अधिकारी कहता है कि लीडर के कमरे में एक छपा हुआ फाइल है, अगर उसे नष्ट करना है तो नोल को उसे जिंदा रखना होगा। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए चढ़ती है, उस पर हमला होता है और वो अपने सीनियर के खिलाफ द्वंद्व शुरू करती है। जब वो खत्म होने वाली होती है, नोल उस पर हमला करती है और उसका ब्लेड छीन लेती है, लेकिन उसे सिर पर चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। पेट में गंभीर चोट लगने के बाद वो खुद को लिफ्ट तक घसीटती है और समय पर अपना हथियार लेकर अपने विरोधी को खत्म कर देती है। जब वो दोनों अपनी जान के लिए लड़ रहे होते हैं, प्रतियोगी एक लीवर छड़कर चौरस के शीर्ष पर पहुंचते हैं। इस मौके पर मेजबान खेल के नियम बताता है, जिसे स्काई स्क्विड गेम कहा जाता है। प्रतियोगियों को एक दूसरे को 3 मंचों, चौरस, त्रिकोण और वृत्त से धक्का देना होगा।
अगर प्रतियोगी एक या ज्यादा खिलाड़ियों को मंच से धक्का देते हैं जबकि वो जिंदा हैं, तो सभी प्रतियोगी चरण पास करते हैं और अगले मंच पर जाते हैं। लाल बटन दबाकर टाइमर शुरू करने के बाद खिलाड़ियों को पहला राउंड खत्म करने और नया वोट शुरू करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, ताकि पहले व्यक्ति को खाई में धक्का देने का चुनाव हो। इस मौके पर म्योंगी दखल देता है और अपने बेटे को खत्म करने का फैसला करने से रोकने के लिए वो कहता है कि मिन्सू सबसे आसान निशाना है। चूंकि किसी को नहीं पता कि म्योंगी बच्चे का पिता है, सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कोई भी मिन्सू को धक्का नहीं देना चाहता क्योंकि उन्हें डर है कि वो उनके साथ खींचे जाएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए म्योंगी मंच के बीच में लगी लोहे की छड़ लेता है और मिन्सू को नीचे धक्का देता है। इस मौके पर एक पुल बनता है ताकि प्रतियोगी त्रिकोण तक पहुंच सकें और समूह गिहुन को बच्चा सौंपने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना करता है। इसलिए प्रतियोगी उसे और बच्चे को एक साथ नीचे गिराने की धमकी देते हैं। समस्या ये है कि ऐसा करने से खिलाड़ियों के पास से किसी को कुर्बान करना होगा, इसलिए वो गिहुन को धोखा देने की कोशिश करते हैं और दावा करते हैं कि वो लॉर्ड से अगले खत्म होने वाले का फैसला करेंगे, क्योंकि उसे उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। गिहुन उनकी नहीं सुनता, इसलिए खिलाड़ी 336 उस पर हमला करता है। लेकिन जब वो देखता है कि उस आदमी ने अपनी कमर पर सूट बांधा है ताकि उसके साथी उसे खींच सकें, गिहुन अपना खंजर निकालता है, कपड़ा काट देता है और पास आने वाले पर हमला करने की धमकी देता है। जब वो पीछे मुड़ता है, म्योंगी धातु की छड़ पकड़ता है और गिहुन को रास्ते से हटने को कहता है ताकि वो खिलाड़ी 336 को खत्म कर सके। प्रतियोगी को खत्म करने के बाद वो कहता है कि वो गिहुन के साथ है और खुलासा करता है कि वो बच्चा उसका बेटा है। ये समझकर कि इन दोनों को खत्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों हथियारबंद हैं, बूढ़ा आदमी और उसका समूह सबसे कमजोर को कुर्बान करने का फैसला करता है और अगले राउंड में खिलाड़ी 39 को खत्म करने का निर्णय लेता है। इस तरह 6 बचे लोग पैसा बांट सकेंगे और लगभग 4.56 अरब डॉलर के साथ जिंदा निकल सकेंगे। लेकिन अपने विरोधियों को चुनने देने की बजाय गिहुन लड़ाई की जिद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह समस्या हल करने का सबसे निष्पक्ष तरीका है। तभी दोनों टीमों में लड़ाई शुरू हो जाती है और म्योंगी लगभग मंच से धक्का दे दिया जाता है, लेकिन लड़ाई में वो खेल को अपने पक्ष में मोड़ लेता है और खिलाड़ी 353 खाई में गिर जाता है। इधर गिहुन खिलाड़ी 203 को खत्म करता है और बच्चे को बचाता है। अगले राउंड में जाने से पहले म्योंगी खिलाड़ी 100 को खत्म करता है और टाइमर रीसेट हो जाता है। जब खिलाड़ी 39 को लगता है कि वो अगला त्यागा जाएगा, वो खुद को फेंक देता है ताकि वो म्योंगी के इरादों को बिगाड़ दे। जब वो जीत सुनिश्चित करने का प्लान सोचता है, नोल उस कमरे में पहुंचती है जहां लीडर छठे राउंड के सभी खिलाड़ियों की छपी फाइलें रखता है और उन्हें आग लगा देती है। ये जानकर कि गिहुन को आखिरी मंच तक जाने देना बहुत जोखिम भरा है, म्योंगी उसे अपने बेटे को सौंपने का आदेश देता है, क्योंकि वो उसे खाई में फेंककर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है। जब गिहुन को उसके असली इरादे पता चलते हैं, वो बच्चा सौंपने से मना करता है और वादा करता है कि वो म्योंगी को उसे मंच से धक्का देने देगा ताकि वो और उसका बेटा जिंदा निकल सकें। लेकिन सौदा मानने की बजाय म्योंगी जिद करता है कि गिहुन बच्चा सौंप दे और उसे त्रिकोण पर लौटने को मजबूर करता है। ये देखकर कि ये वादा निभाने का एकमात्र रास्ता है, गिहुन बच्चा सौंप देता है और खंजर लिए वृत्त में कूदता है। ये जानकर कि म्योंगी अपने बेटे को भी खत्म करने को तैयार है, गिहुन नतीजे पर पहुंचता है कि वो उसकी कुर्बानी का हकदार नहीं और बच्चे के साथ खेल से बाहर निकलने के लिए लड़ने का फैसला करता है। द्वंद्व के दौरान म्योंगी अपनी धातु की छड़ गिरा देता है और खंजर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसलिए उसका एकमात्र रास्ता बच्चे को ढाल बनाना है और धमकी देता है कि अगर गिहुन पास आया तो वो उसे फेंक देगा। इस मौके पर वो अपने विरोधी को खंजर सौंपने का आदेश देता है। गिहुन बच्चे को बचाने के लिए उसका आदेश मानता है। म्योंगी के वार करने के बाद दोनों मंच से गिर जाते हैं, लेकिन गिहुन किसी तरह पकड़ बनाए रखता है और उस आदमी की जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी म्योंगी का पहना सूट, जो उसे पकड़े रखने के लिए था, फट जाता है और वो भारी गिरावट का शिकार हो जाता है। खिलाड़ी 333 के खत्म होने के बाद गिहुन खुद को ऊपर खींचता है और बच्चे के साथ छठा राउंड जीतता है। समस्या ये है कि जब म्योंगी गिरा, राउंड शुरू करने का बटन अभी दबा नहीं था, इसलिए उसका खत्म होना बेकार गया। बटन दबाने के बाद गिहुन को एहसास होता है कि उसे मुश्किल फैसला लेना है, लेकिन उसे जून ही से किया वादा याद आता है और नेताओं की सारी उम्मीदों के खिलाफ जो खेल देख रहे हैं, वो बच्चे की जान बचाने के लिए कूदता है, खुद को कुर्बान करके खेल से बाहर हो जाता है। तभी लीडर को खबर मिलती है कि एक कोस्ट गार्ड नाव पास आ रही है और वो निकासी का अलार्म बजा देता है। जब कर्मचारी द्वीप छोड़ रहे होते हैं, जूनहो सुविधा में घुसने में कामयाब होता है और अपने भाई के पीछे जाता है। ब्योंगहुन को बच्चा गोद में लिए देख पुलिस वाला गोली चलाने से रुक जाता है
और समुद्र की ओर लौटता है, क्योंकि उसे पता है कि उस सुविधा में बम है। कुछ मिनट बाद पूरा द्वीप उड़ जाता है और इसके साथ इस गुप्त खेल का कोई सबूत जो लोगों को खत्म करता है। 6 महीने बाद नोएल को पता चलता है कि जूनसुक और उसकी बेटी दोनों ठीक हैं और उसे राहत मिलती है कि छोटी लड़की अस्पताल से बाहर निकल गई। एक दिन जब जूनहो घर लौटता है, उसे जूनही का बच्चा मिलता है जो छठे राउंड का आखिरी विजेता था। साथ में एक कार्ड जिसमें $8 अरब का पूरा इनाम है। गिहुन के खत्म होने के बाद ब्योंगहुन ग्योंग से मिलने जाता है, उसे खबर देने, और उसे एक डिब्बा देता है जिसमें उसके पिता की सारी चीजें हैं, जिसमें ढेर सारे पैसे वाला कार्ड भी शामिल है। लड़की के घर से लौटते वक्त ब्योंगहुन एक भर्ती करने वाले को देखता है जो एक छिपी गली में किसी अनजान आदमी के साथ डिडची गेम खेल रहा है और उसे एहसास होता है कि राउंड का नया संस्करण